नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर। आप देख रहे हैं पंचायत। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम बिहार की सड़कों पर जाएंगे आपको लेकर और जन की बात आप तक पहुंचाएंगे, तो वही करने हम यहां पर आ गए हैं मुजफ्फरपुर में और तो यही जानेंगे लोगों से कि कैसन बितलाई 15 साल। बताइए सर, कैसन बितलाई 15 साल? अच्छा बिताया है शर्मा जी, अच्छा काम किए हैं। ठीक है, क्या काम? विकास के नाम? क्योंकि मैं आ रही थी तो आपके गांव की जो सड़क है उसकी हालत बड़ी जर्जर है सर। क्या विकास हुआ? आप उससे 15 साल पीछे जाइए, लालू जी की सरकार में, जिसमें जंगल राज था जी। वो जंगल राज को लोग आज भी याद करके सहमते हैं। कोई घर से निकल नहीं पा रहा था। शाम के 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाता था। जहाँ भी जाए, कभी भी किसी का अपहरण हो गया, जो घर से निकल गया वो किसी को ये नहीं पता था जब हम वापस घर में भी आएंगे। सर, आप तो आपके मास्क से ही लग रहा है कि आप भाजपा के समर्थक हैं। तो बताइए क्यों समर्थक है भाजपा के? और नीतीश कुमार का जो ये 15 साल रहा है उसको आप जंगल राज से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जंगल राज से त्रस्त होकर ही तो बिहार की बागडोर उनके हाथ में सौंपी गई थी। सही बात है। नहीं, शर्मा जी का जो बीजेपी यहाँ विधायक पूर्व अभी प्रेजेंट विधायक है, वो काम अच्छा किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये अभी जो है से क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी अभी उनके सामने आया है, जिसमें बारिश इतना ज़्यादा हुआ जो कि लोग त्रस्त उससे हुआ। अच्छा। तो अभी प्रेजेंट लोग मुंबई को भी देखे, अहमदाबाद को भी देखे, जहाँ शहर में बाढ़ आ गया है बारिश के कारण। तो उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं लालू राज को। और लालू राज को जो भोगा है वो जो है से अभी कोई आदमी उससे निकल नहीं सकता है। अच्छा। और नीतीश कुमार बेटर है। लालू राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो कुछ झलक बताइए कि क्यों आखिर भूला नहीं जा सकता है? ऐसा क्या हुआ जंगल राज में? जंगल राज क्यों नहीं मिला? उस समय जो अपहरण था, अब उद्योग ही था, अपहरण का उद्योग चल रहा था। कहीं कोई सड़क नहीं था, कोई नाला नहीं था, कोई नहीं था, किसी चौक चौराहे पर कोई आदमी जा नहीं सकता था। रात शाम को 7 बजे के बाद किसी को घर से कोई हमारी बहन बेटी वो घर से निकल नहीं पा रही थी। आज तो उतना तो साथी है कि जो कोई आदमी कहीं भी जा। माहौल सुधर गया है, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। और क्या विकास हुआ है सर? विकास तो दिखाई दे रहा है। विकास ये तो कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार ठीक है, किसी और को विकल्प के रूप में नहीं देख रहे सर आप? नहीं। चिराग पासवान? नहीं, चिराग पासवान तो उससे अभी उस क्यों सर? क्यों? अभी चिराग पासवान अभी उस लेवल का नहीं है। उस लेवल का नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें जो अभी सुशासन बाबू का राज जो है वो ठीक है, वो जो करते हैं सो सब ठीक है, लेकिन जनता का जितना भलाई होना चाहिए उतना हुआ है नहीं इनके राज में। कितना भलाई होना चाहिए और क्या हुआ है? क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा रोशनी डालिए इस पर। देखिए, 3 वर्ष जब ये पहली बार आए तो 3 वर्ष तक तो जो सो अपना कंट्रोल किए, अपराध पर कंट्रोल किए, माने चोरी डकैती सब पर जैसे कंट्रोल किए। उसके बाद जो दोबारा आ गए तो दोबारा से इनका अपना मनमानी होने लगा। अफसर सब जैसे इनके अथी राज में जैसे एकदम निरंकुश हो गया, न किसी विधायक का सुनता है, न किसी जैसे जनता का। जो नीतीश कुमार कहते हैं सो ही होता है। तो विकल्प क्या है बिहार की जनता के पास? अब विकल्प क्या है? विकल्प जैसे कोई है ही नहीं है, इसीलिए जैसे उनको जैसे मजबूरी में लोग जैसे ढो रहा है। अच्छा। विकल्प तो है। और इन्होंने कहा कि आपके विधायक जी ने अच्छा विकास किया है, आप क्या कहेंगे? विकल्प तो है। नीतीश सुमो को हटा दे, नंद किशोर यादव को जैसे प्रश्रय दे, हो जाएगा अपने विकल्प। नहीं, ऐसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे थोड़ी विकल्प हमारे पास कोई उससे नीतीश कुमार से बेटर कोई विकल्प चाहिए। बीजेपी से बेटर कोई विकल्प चाहिए। अगर नीतीश कुमार से बेटर विकल्प चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल चाहिए, नीतीश से बेटर तो चाहिए ही। हाँ। लेकिन नीतीश उसको जैसे उभरने देगा तब ना नीतीश उभरने देगा ना जैसे सुशील कुमार मोदी। आप क्या कहेंगे? नीतीश से बेटर विकल्प इनको चाहिए? कौन लगता है नीतीश से बेटर विकल्प कौन हो सकता है बिहार के लिए? देखिए, अभी बिहार के लिए मोदी सरकार के नेतृत्व में नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार क्या पूरे देश में मोदी जी से अच्छा अभी प्रधानमंत्री कोई नहीं है। तो बिहार का विकास मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश के सहयोग से ही होगा। अच्छा। दूसरा अभी कोई विकल्प नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी के जगह पर जनता विकल्प खोजती है तो फिर से याद कीजिए वो पुराना 15 साल का राज, जो क्या होता था, बहू बेटी चैन से नहीं चलती थी सड़क पर, एक मजदूर कमा करके 300 रुपया लेके सुरक्षित घरे नहीं पहुंचता था।
हमरा जैसन पंडित जी के प्रसादी छीना जाता था रास्ता में। क्या बात कर रहे हैं, पंडित जी को भी नहीं छोड़ते थे? अरे किसी को नहीं छोड़ा गया। 15 साल के उस जंगल राज में याद कीजिए, बहू बेटी पंडित गरीब गुड़बा अकालियत सब परेशान था, सब परेशान था। अब क्या है, अब क्या हाल है? आप याद कीजिए जब से नीतीश जी और भाजपा के गठबंधन का सरकार बना बिहार में अपराध कम हुआ, रोड का विकास हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, नाली का निर्माण हुआ, पानी का सप्लाई हुआ, बिजली के कार्य में विकास हुआ, और ये सारी बिहार की जनता देख रही है। पहले याद कीजिए जो एगो डिलीवरी पेशेंट को अगर घोड़े से लेकर मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था तो रास्ता में तरफ के छटपटाता था। अब एकदम चकाचक रोड है, देख लीजिए नीतीश के सरकार में। आपके गांव में आते हुए ऐसा रोड तो दिखा नहीं कुछ, रोड की हालत तो बहुत खराब है। रोड इससे पहले भी अच्छा, अभी काम चल रहा है, मतलब पुरजोर समर्थन में है आप लोग भाजपा के? मन में नहीं, देखिए जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। ये जो रोड कह रहे हैं, ये रोड ऐसे तो ये कैसी सच्चाई है? एक तरफा सच्चाई है ये तो, कि सरकार से कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को? हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। हम विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो क्या समस्या होती है बताइए? विकल्प नहीं है मेरे पास। अगर विकल्प होता तो फिर हम उसमें विचार, लेकिन अगर नीतीश कुमार को हम हटाते हैं तो फिर हमको लालू को लाना पड़ेगा, तेजस्वी को लाना पड़ेगा, फिर उस जंगल राज में जाना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमको हर हाल में अभी प्रेजेंट विकल्प नहीं है, इसलिए हमको यही चाहिए। अच्छा, बताइए क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आप, युवा बिहार में युवाओं का क्या हाल है? युवाओं का बहुत बुरा हाल है। अगर ये हमारे जो वर्तमान के विधायक हैं वो नगर विकास मंत्री, पूरे बिहार के नगर विकास मंत्री हैं। आप बताइए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? के आदमी है, आप बोलिएगा कि नहीं? हम बोलेंगे, आपको बोलने में शर्म लगता है? नहीं तो आप ही बोलिए ना, क्या बात? चौड़े हैं कैसे? बोलिए ना आप। हम समस्या क्या है? 10 बरस से खराब है। कौन नेता आया है वोट मांगने के लिए आ जाता है जो वोट दीजिए? तो विकल्प क्या है सर? विकल्प सर, बहुत लोग आपको देखेंगे, थोड़ा सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रखिए। विकल्प क्या है? नहीं, विकल्प है जो रोड 10 बरस से नेता आते हैं, 10 बरस से रोड नहीं मुद्दा क्या रहेगा? ये इस बार जिसको वोट दीजिएगा, क्यों दीजिएगा? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, रोड बन जो हम रोड वोट देवे न करेंगे, किसी वोट ही नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे किसी को नहीं ना, दीजिएगा? ना कोनो पार्टी का ना। अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे हैं? अगर हमारे विधायक जो है, माननीय विधायक है, वो इस बार नगर विकास मंत्री है। अगर वो चाहते, पूरे बिहार के नगर विकास मंत्री वो चाहते मुजफ्फरपुर को कहीं से कहां तक ले जा सकते थे, लेकिन उनका सही से न मुजफ्फरपुर संभाला। अगर वो पूरा बिहार का दायित्व तो उनके ऊपर था, परंतु वो अगर सही से मुजफ्फरपुर को संभाल नहीं सकते, उन्हें बिहार का नगर विकास मंत्री किसने बना दिया? जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जो इंसान अपने क्षेत्र को नहीं देख पाया, वो पूरे बिहार को क्या देखेगा? तो विकल्प क्या है? युवा के पास विकल्प क्या है? हमारे पास बिहार में कोई विकल्प नहीं है। मांग तो होगी, आपकी मांग क्या है? मांग है, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था भी सही नहीं है, ना यहाँ के सड़क नाले, या कहीं भी लोग अगर मुजफ्फरपुर के गली में गए होंगे, उनके गली में भी जाके देखिए, सुरेश शर्मा जी हमारे जो माननीय विधायक हैं, उनके गली में भी जाके देखिए, तो ना उनका गली ही सुरक्षित नहीं है, तो और मुजफ्फरपुर की गली का क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं? अच्छा, तो क्या हाल है? मतलब सुरक्षित नहीं है से क्या मतलब है आपका? सुरक्षित, देखिए अगर मान लिए यहाँ पे हमारे माननीय जो अभी सुरेश शर्मा के समर्थक में बताए हैं, उन्होंने बोला जो मुंबई का तुलना किया या किसी प्रदेश का तुलना करते हैं, मान लीजिए हम तुलना क्यों करें? हम अपने विकास के बारे में सोचेंगे या किसी और की कमजोरी को अपने ऊपर ढाल सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। इसीलिए मैं युवाओं से खासकर इंटरेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि युवा हमेशा एक नई सोच लेके आगे आता है। कोरोना काल के बारे में बताइए, कोरोना महामारी के दौर में क्या कुछ सुविधाएं मिली? सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था हुआ? सरकार की तरफ से ना यहाँ पे कोई माननीय विधायक आए, और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं रोड बनवाए जा रहे हैं, जो अभी का रोड बनना स्टार्ट हुआ है, ये 5 साल पहले कहाँ थे? 5 साल पहले, 5 साल से आप विधायक हो, जब आपके पास इलेक्शन का समय आया तो आप उस समय में शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं। वो आज तक 5 सालों में जितना शिलान्यास नहीं किया है, वो 2 महीने में शिलान्यास करके दिखा दिया है। हाँ, उस समय से आप कहाँ थे? आज से 2-3 साल पहले यहीं पे जब माननीय मंत्री बन के यहाँ पे आए थे, यहाँ का सड़क एक शिलान्यास करने, तो हमसे पूछा गया जो हमारा ये सड़क क्यों नहीं बन रहा है, तो
वही बहस हुई उनसे, तो वो बोलते हैं हमें वोट मत देना, हमको नहीं चाहिए आप। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वोट मत देना। आम पब्लिक को उस समय में पावर में थे तो धमकी दे के चले गए। अच्छा। और आज के डेट में वोट मांगने हमारे पास आते हैं, शिलान्यास करवाते तो हैं। आज के डेट में क्या स्टैंड होगा, आप लोगों का क्या स्टैंड होगा आज के डेट में, किसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं? बोलते हैं हाँ, इधर आइए ना, इधर नहीं है, इधर आ जाइए ना। आइए, क्या विकल्प दूसरा नहीं है। कैमरा पे बोलिएगा तो बोलिए यहाँ कि जो है समय ना, नष्ट नहीं कीजिए। मुजफ्फरपुर के जनता हाँ। का विकल्प नहीं है। अच्छा। अब ये सोचे विकल्प है कि ये भाजपा को वोट दीजिए और मोदी के नाम पर देना है और नीतीश कुमार के नाम पर लोकतंत्र में नहीं सर देना। वोट उसी को दिया जाता है जिससे जनता संतुष्ट हो, तो ये मोदी के नाम पर वोट दीजिए क्यों बोल रहे हैं? क्या है, नीतीश कुमार तो हाँ ब्लॉक में जाइए, पैसा दीजिए, काम नहीं होगा। अच्छा। आप कहेगा जो 10% दीजिए कम से कम, हाँ तो कोरोना काल में क्या व्यवस्था मिली? कोरोना काल में कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, यथावत है पहले से वही है।